नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का जो अपना टॉपिक है वो प्रवास है। कल हमने विश्व की जनसंख्या के संदर्भ में चर्चा कर ली है और वो जो टॉपिक था अपना विश्व की जनसंख्या, उसमें लेटेस्ट जो रिपोर्ट है उसका भी मैंने समावेश कर दिया है ना, जो आपकी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट है और जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट था 2024 वाला, उसका भी समावेश किया गया है। इसी प्रकार से आज का जो अपना टॉपिक है प्रवास, तो प्रवास जो है ना, इससे संबंधित जो आपकी लेटेस्ट रिपोर्ट है वो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 है। इसके साथ ही में हाल ही में जो है ना एक आंतरिक विस्थापन पर भी प्रवास की क्या आई है, रिपोर्ट आई है, तो उसको भी मैंने इसमें समावेश कर दिया है। अब तक के जितने भी सेकंड ग्रेड के जो पेपर लगे हैं और हाल फिलहाल में जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर लगे हैं, उनमें जो प्रवास से संबंधित प्रश्न पूछा है ना, मतलब जीके के पेपर में जहां प्रवास का प्रश्न था, वहां जो ये प्रश्न पूछे हैं ना, वो रिपोर्ट से रिलेटेड प्रश्न ही थे। ठीक है, अभी तक सेकंड ग्रेड में शायद एक या दो बार जो है ना वो प्रवास से रिलेटेड जो सिद्धांत दिए गए हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा, उनसे प्रश्न नहीं पूछा गया है ना। अभी तक जो प्रश्न बन रहे हैं वो जो रिपोर्ट है उन्हीं के ऊपर प्रश्न बन रहे हैं। चाहे फर्स्ट ग्रेड का आप अभी जो लगा है उसका एग्जाम देख लो या फिर सेकंड ग्रेड के एग्जाम देख लो, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 से ही अधिकांशतः प्रश्न बने हैं। ठीक है, और पीछे के एग्जाम में भी जो है ना उस समय की जो वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है उससे प्रश्न बने हैं। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है जिस प्रकार का ट्रेंड है उसके अनुसार कि अब प्रश्न जो है ना वो प्रवास से संबंधित जो सिद्धांत है उनके ऊपर प्रश्न आपका बनेगा। तो आज का जो सेशन है वो मैं शुरू करूंगा कहां से, प्रवास से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं प्रमुख विद्वानों के द्वारा, वहां से शुरू करेंगे। साथ ही में प्रश्नों को भी देखेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न जो है ना वो आपके बन रहे हैं, है ना। और जो अभी लेटेस्ट जो आंतरिक विस्थापन से संबंधित जो प्रवास की रिपोर्ट आई है वो भी देखेंगे और वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 भी अपन जो है ना देखेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कंटेंट तो वैसे भी अच्छा लगेगा तो आप खुद जो है ना वो क्या कर दोगे, लाइक जो है ना वो कर ही दोगे, तो वो तो कहने की आवश्यकता है भी नहीं। ठीक है, तो देख लो, है ना। इमेज वगैरह भी जो है ना इसमें ऐड की गई है, तो इमेज के नाम से भी जो है ना अपन देखेंगे, है ना। लेकिन शुरुआत जो है वो अपन करेंगे कहां से, देख लो कि माइग्रेशन डेटा एट ग्लांस, है ना, लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है। 281 मिलियन जो है ना वो आपके क्या दिए हुए हैं, आपके प्रवासी दिए हुए हैं, तो इनकी भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत जो है ना वो कहां से करेंगे, शुरुआत करेंगे जो आपका प्रवास के जो नियम है, प्रवास के जो सिद्धांत है, वो इसलिए है क्योंकि अभी तक सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में शायद एक या दो बार जो है ना यहाँ से प्रश्न पूछा गया है इस सिद्धांतों से। अधिकांश प्रश्न जो है ना वो रिपोर्ट से पूछा है, लेकिन एग्जामिनर को पता है कि सभी विद्यार्थी जो है ना वो उन्होंने रिपोर्ट को तो जरूर पढ़ा होगा, इस वाले नियम को जो है ना उन्होंने छोड़ दिया होगा, तो अपन शुरुआत ही यहीं से करेंगे। ठीक है, तो चलो, है ना। पहला जो आपका प्रवास से संबंधित जो नियम है इन्हीं को देखना शुरू करते हैं। प्रवास के नियम एवं कौन है, सिद्धांत है। तो जो प्रवास का पहला नियम एवं सिद्धांत है वो किसका है, ध्यान रखना, प्रवास से संबंधित पहला नियम या फिर जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है ना, रेवेनस्टीन के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, रेवेनस्टीन का प्रवास सिद्धांत है। ठीक है, नीचे लाइन भी लिखी हुई है कि 1885 में रेवेनस्टीन ने प्रवास से संबंधित पहला नियम दिया था। यही इंपॉर्टेंट है, प्रवास से संबंधित पहला नियम देने वाला जो विद्वान है वो आपका कौन सा है, रेवेनस्टीन है। कौन सा है, रेवेनस्टीन है, ध्यान रख लीजिएगा। 1885 रेवेनस्टीन ने प्रवास के 7 आधार बताए हैं। हालांकि प्रश्न तो नहीं बनता, अगर सब्जेक्ट में होता तो प्रश्न बन सकता था, लेकिन चूंकि फर्स्ट पेपर है, जीके का पेपर है, तो डायरेक्ट आपसे ये पूछेगा कि प्रवास से संबंधित पहला नियम जो है ना वो किनके द्वारा दिया गया, तो किनके द्वारा जो है ना वो प्रवास का पहला नियम दिया गया है, रेवेनस्टीन के द्वारा प्रवास का पहला नियम दिया गया है। इन्होंने टोटल प्रवास के जो है ना कितने आधार बताए हैं, 7 आधार जो है ना इन्होंने बताए हैं। एक तो कौन सा है, प्रवास एवं दूरी, दूसरा पदानुक्रम प्रवास, और तीसरा कौन सा है, धारा एवं प्रतिधारा। हो सकता है प्रश्न ऐसे भी बन जाए क्योंकि जो लेवल है वो देख नहीं रहा एग्जामिनर की ये फर्स्ट पेपर का है या सेकंड पेपर में पूछा जा रहा है या सब्जेक्ट में पूछा जा रहा है, वो नहीं देख रहा है, तो हो सकता है आधार भी जो है ना वो आपके पूछ ले। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो कौन सा है, प्रवास एवं दूरी, एक पदानुक्रम प्रवास है, और एक कौन सा है, धारा एवं प्रतिधारा। ये 3 आपके क्या हो गए हैं, यहाँ आधार हो गए हैं। चौथा जो आधार है, अगर उसकी अपन बात करें
चौथा जो आधार है वो है आपका कौन सा, देख लीजिएगा 4 नंबर का जो आधार है ना, वो है ग्राम नगर विभेदन। कौन सा वाला है, ग्राम नगर विभेदन है। फिर अगला जो है ना वो स्त्रियों की बहुलता है। फिर अगला कौन सा है, प्रौद्योगिकी प्रगति और विकास है। और लास्ट जो है ना वो प्रवास की क्या है, प्रेरक है। ऐसे ये टोटल इन्होंने कितने आधार बताए हैं, 7 आधार बताए हैं। किन्होंने, रेवेनस्टीन ने। तो क्या ध्यान रखना है, प्रवास से संबंधित पहला नियम किनके द्वारा दिया गया, रेवेनस्टीन के द्वारा दिया गया, 1885 में दिया गया। इन्होंने प्रवास के कितने आधार बताए हैं, 7 आधार जो है ना वो बताए हैं। ध्यान रख लीजिएगा, क्या पता यहां से प्रश्न बन जाए। तो ग्राम नगर विभेदन, स्त्रियों की बहुलता, प्रौद्योगिकी प्रगति और विकास, और कौन सा है, प्रवास के प्रेरक है। ठीक है ना। इस प्रकार से इन्होंने कितने आधार बताए हैं, 7 आधार जो वो बताए हैं किन्होंने, रेवेनस्टीन ने। ठीक है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखना है, जो प्रवास के आपके सिद्धांत है वो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है। तो है ना, तो आप देख लो और कौन से हैं प्रवास के जो नियम है, अगर उनकी अपन चर्चा करें। प्रवास के जो सिद्धांत है, कौन सा मॉडल है, गुरुत्व मॉडल। मतलब प्रवास का जो व्यापारिक जो गुरुत्वाकर्षण जो मॉडल है ना, या गुरुत्व जो मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया है, आपके JW रेली के द्वारा। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि इस पर प्रश्न बन चुका है। ठीक है, और आगे भी आपका इस पर प्रश्न बनेगा। तो गुरुत्व मॉडल, प्रवास का कौन सा मॉडल है, गुरुत्व जो मॉडल है वो किसके द्वारा दिया गया है ना, WJ रेली के द्वारा। रेली ने गुरुत्वाकर्षण का जो है ना वो नियम दिया है, किससे रिलेटेड, प्रवास से रिलेटेड रेली ने दिया है। कौन सा दिया है, गुरुत्वाकर्षण का दिया है। ठीक है, 1909 में दिया है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछता है, कौन सा, न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत, है ना। मतलब प्रवास से संबंधित न्यूनतम प्रयास का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है, जीके जिफ के द्वारा दिया गया है। कब, 1940 में। ठीक है। तो एक तो कौन सा, प्रवास का गुरुत्व मॉडल, है ना, या प्रवास का जो गुरुत्व सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत है प्रवास से रिलेटेड, वो किसके द्वारा दिया गया है, रेली के द्वारा, रेली गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। फिर जीके जिफ के द्वारा कौन सा दिया गया है, तो जीके जिफ के द्वारा न्यूनतम प्रयास, है ना, न्यूनतम प्रयास जो सिद्धांत है वो जीके इसके द्वारा दिया गया है, जीके जिफ के द्वारा दिया गया है। कौन सा, न्यूनतम प्रयास का जो सिद्धांत है। फिर कौन सा, अंतरायली अवसर मॉडल, स्टोफर 1940, और इसी में संशोधन करके कौन सा, प्रतियोगी प्रवासी मॉडल, स्टोफर 1960। तो दोनों ही किसके हैं, स्टोफर के हैं। अंतरायली अवसर मॉडल स्टोफर 1940 और प्रतियोगी प्रवासी मॉडल स्टोफर 1960। ठीक है ना। फिर कौन सा है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण मॉडल है, जिसको पुश एंड पुल मॉडल भी बोलते हैं। किसके द्वारा दिया गया है, लिव के द्वारा दिया गया है। पुश एवं पुल जो आपका गुरुत्वाकर्षण का मॉडल है, जो सिद्धांत है, वो किसके द्वारा दिया गया है, लिव के द्वारा दिया गया है। ठीक है। फिर कौन सा, विवरात्मक जो मॉडल है वो जूलियन वालपोर्ट के द्वारा दिया गया है। कौन सा, विवरात्मक मॉडल जूलियन वालपोर्ट के द्वारा दिया गया है। फिर कौन सा है, क्षेत्रीय अंतःक्रिया मॉडल जो है ना वो किन्होंने दिया है, हेंगरस्ट्रैंड के द्वारा दिया गया है। तो वापस से देख लेना, क्षेत्रीय अंतःक्रिया का जो मॉडल है वो तो किसका है, हेंगरस्ट्रैंड का है। विवरात्मक जो मॉडल है वो किसका है, जूलियन वालपोर्ट का है। आकर्षण प्रतिकर्षण मॉडल किसका है, मतलब पुश एवं पुल जो मॉडल है वो किसका है, लिव का है। ठीक है ना। प्रतियोगी प्रवासी मॉडल और अंतरायली अवसर मॉडल किसका है, स्टोफर का है। जो इंपॉर्टेंट है, न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जीके जिफ का है, और जो गुरुत्व मॉडल है वो किसका है, रेली का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और किस प्रकार का प्रश्न आपका बना है वो भी देख लीजिएगा। ये लो प्रश्न आपके सामने है। हालांकि ऊपर जो हमने पढ़े हैं 8 सिद्धांत या जो नियम है उनमें इसका उल्लेख नहीं है, इसको मैंने प्रश्न के रूप में दे दिया है ना। कौन सा, प्रवास के लिए गतिशीलता मॉडल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न बना हुआ है, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको यहीं पर दे दिया है। ये 9 नंबर का है। नियम कौन से नंबर का है, 9 नंबर का। गतिशीलता संक्रमण मॉडल, प्रवास का गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, तो ध्यान रखना, जेलेंस्की के द्वारा दिया गया है। प्रवास के लिए गतिशीलता संक्रमण मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, जेलेंस्की के द्वारा दिया गया है। तो आपको 4-5 जो है ना वो नाम यहां ध्यान में रखने हैं। एक तो ये जो प्रश्न पूछा गया है कौन सा वाला,
गतिशीलता संक्रमण मॉडल तो किसके द्वारा, जेलेंस्की के द्वारा दिया गया है। ठीक है, एक गुरुत्व मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, रेली के द्वारा दिया गया है। एक न्यूनतम प्रयास जो सिद्धांत वो किसके द्वारा दिया गया है, जिप के द्वारा दिया गया है। और एक प्रवास का पहला जो नियम है वो किसने बताया है, रेवेनस्टीन ने बताया है। किन्होंने बताया है, रेवेनस्टीन ने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से आपका प्रश्न जो अभी बना है ना, और प्रश्न देखो इसने कहां से उठाया है, वर्ल्ड जो पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है वहां से ये प्रश्न उठाया है। क्या, यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने 1990 से सन 2024 के दौरान सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की मेजबानी की है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका कौन सा महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप है। कहां से इसने प्रश्न उठाया है, आपकी यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट 2024। ठीक है, कहां, 1990 से सन 2024 के मध्य सबसे ज्यादा प्रवासियों को जिन्होंने शरण दी है वो कौन है, आपका यूरोप है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये जो मैं रिपोर्ट की बात कर रहा था, ये रिपोर्ट आ गई है आपकी, जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है प्रवास से संबंधित, जो आपकी आंतरिक विस्थापन की जो रिपोर्ट है। अगर इसकी अपन चर्चा करें, है ना, आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक स्तर पर आंतरिक विस्थापनों की कुल संख्या वर्ष 2024 में कितनी रही? आंतरिक विस्थापन का मतलब ये होता है ना, एक ही देश के अंदर होने वाला विस्थापन। आंतरिक विस्थापन का मतलब क्या होता है ना, एक ही देश के अंदर, एक ही देश के अंदर, है ना, मतलब एक ही, आप रखना कौन सा, एक ही कौन है आपका देश है, यहां हद हो गई यार, है ना, कौन सा है आपका, एक ही देश है। ठीक है ना, या एक ही क्या हो सकता है, क्षेत्र हो सकता है। तो उस एक ही क्षेत्र के अंदर होने वाला जो विस्थापन है ना, वो कौन सा विस्थापन कहलाता है, आंतरिक विस्थापन। एक ही देश के अंदर विस्थापन क्यों, मतलब कौन से कारण से होगा? तो ऐसा माना गया है इस रिपोर्ट के अनुसार, आंतरिक विस्थापन का जो सबसे बड़ा कारण है वो है बाढ़ का आना, या ऐसे बोल सकते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण से बाढ़ का आना या सूखा का पड़ना। मतलब जलवायु जो परिवर्तन है उसके कारण से सबसे ज्यादा कौन सा विस्थापन हो रहा है, आपका आंतरिक विस्थापन हो रहा है। और पूरे विश्व में इस रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग जो है ना वो आपके इससे ग्रसित हैं, है ना, 4.58 करोड़ लोग जो है ना वो आंतरिक विस्थापित है। कितने, 4.58 करोड़ लोग जो है ना वो क्या है, आंतरिक विस्थापित है। ध्यान रख लीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इस रिपोर्ट की। सबसे पहली जो बात है वो तो यही है, कौन सी वाली, है ना, कौन सी वाली है सबसे पहली जो बात है वो, सबसे पहली बात क्या है, आंतरिक विस्थापन, है ना, निगरानी केंद्र, एक संस्था है कौन सी, आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र ने आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2025 जारी की, जिसकी मुख्य बातें क्या है, निम्न है। पहली तो कौन सी है, वैश्विक स्तर पर आंतरिक विस्थापनों की संख्या जो है ना वो कितनी है, मतलब 4.68 करोड़ लोग क्या है, विस्थापक है ना, या विस्थापित है। कितनी, 4.58 करोड़ लोग जो है ना वो क्या है, आंतरिक रूप से विस्थापित है। ये ध्यान रख लेना पूरे विश्व में। ठीक है ना। फिर दूसरा क्या कह रहा है, आंतरिक विस्थापन का प्रमुख कारण, आंतरिक विस्थापन का प्रमुख कारण कौन है, आपदाएं। कौन है, आपदाएं, या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण, है ना, बिगड़ी जलवायु संबंधी चरम मौसम, मतलब जलवायु परिवर्तन के कारण से क्या हो रहा है, सर्वाधिक आंतरिक विस्थापन हो रहा है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, किसके कारण से आंतरिक विस्थापन हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन के कारण से। ठीक है, बात 3 नंबर देखो, भारत में वर्ष 2024 में आंतरिक विस्थापन, मतलब आंतरिक विस्थापितों की संख्या कितनी है, आपकी 54 लाख है। भारत में कितने व्यक्ति जो है ना वो आंतरिक विस्थापित है, 54 लाख है, जिनमें से 2/3 विस्थापित तो किससे है, बाढ़ के कारण से है ना, मतलब 54 लाख का 2/3 किससे विस्थापित है, आपके बाढ़ से क्या है, विस्थापित है।
बाकी तो जैसे है ना आंतरिक जो विद्रोह होता है, जैसे मणिपुर में जो है ना वो हिंसा हुई है, तो वहां से क्या हुए हैं, फिर वो विस्थापित हुए हैं, है ना। तो और भी कारण है, लेकिन 2/3 से ज्यादा जो विस्थापित है वो किससे विस्थापित है, आपके बाढ़ के कारण से। तो एक ध्यान रख लेना इस रिपोर्ट की, यही 4-5 बातें जो है ना वो अपने लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आ गई आपकी कौन सी, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। इसको भी नए तरीके से जो है ना मैं आपके सामने लेकर आया हूं, है ना, कि एग्जामिनर पूछ तू कैसा प्रश्न पूछता है ना। मैंने सारा कंटेंट जो है ना वो तैयार कर लिया है और शानदार तरीके से तैयार किया है। फिर एग्जामिनर को बोल देना आप आंखों में आके डाल के कि भैया बोल क्या पूछना चाह रहा है, पूछ ले, क्योंकि मैंने तैयार कर लिया है। तो उसी अनुसार इसको तैयार किया गया है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा आपकी कौन जारी की गई है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितने लोग 281 मिलियन, कितने हैं, 281 मिलियन अंतरराष्ट्रीय प्रवासी थे, जो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, 3.6%। और ये कब थे, ये थे सन 2020 में। मतलब रिपोर्ट 2024 की है और उसने प्रश्न भी इसी प्रकार का पूछा है। अगर रिपोर्ट 2024 देकर पूछ रहा है कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या कितनी है, तो 281 मिलियन, और इस रिपोर्ट का हवाला देकर ऐसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार सन 2020 में कितने अंतरराष्ट्रीय प्रवासी थे, तो भी आंसर कौन सा आना है, 281 मिलियन ही आना है। ठीक है ना। मतलब ये जो 281 मिलियन है ये कब के हैं, 2020 के हैं। और ये बात कौन सी रिपोर्ट में उल्लेखित है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में उल्लेखित है। तो दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं यहां, ध्यान रख लेना। पहला प्रश्न तो क्या बनेगा, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय प्रवासी है, तो अंतरराष्ट्रीय प्रवासी कितने हैं, 281 मिलियन है। और प्रश्न ऐसे बन रहा है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार, है ना, वर्ष 2020 में कितने अंतरराष्ट्रीय प्रवासी थे, तो भी आंसर आपका कौन आ रहा है, 281 मिलियन आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये 281 जो मिलियन है ना, इनमें कितनी महिलाएं हैं और कितने बच्चे हैं, तो वो देखना। आप देखो इमेज है आपके सामने, है ना, उसी रिपोर्ट से जो है ना ये इमेज ली की है। अगर इमेज आपको नजर आ रही है तो बताना मेरे को, है ना। देखो इमेज में क्या लिखा हुआ है कि माइग्रेशन डेटा, है ना, एट ग्लांस, मतलब इस रिपोर्ट का ये की है कि आपका कितने माइग्रेट है ना। तो देखो यहाँ कितने हैं, 281 मिलियन क्या है, माइग्रेट है। इंटरनेशनल माइग्रेशन ग्लोबली सन 2020 कौन सा दे रखा है, 2020, और कितना है, 3.6% है। विश्व की जनसंख्या का कितना है, 3.6%। फिर यहां देखो एक नंबर पर आपका लिखा हुआ है कौन, फीमेल। इन 281 में से 135 मिलियन कौन है, महिलाएं जो है ना वो प्रवासी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो कब का है, वही 2020 में, मतलब सन 2020 में महिला प्रवासियों की संख्या कितनी है, 135 मिलियन है। ठीक है, ध्यान रखना। जो टोटल महिलाओं की जो पॉपुलेशन है ना उसका 3.5% है। कितना परसेंट है, ध्यान रखना, 3.5% है। कोई नहीं बताएगा ये चीजें, है ना। आगे आ जाओ, मेल कितने हैं, मेल है 146 मिलियन, है ना। और कब की बात है, वही सन 2020 की बात है। ठीक है ना। और ये टोटल जो मैन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उसका कितना परसेंट है, 3.7% है। ठीक है। चिल्ड्रन भी देख लो कितने हैं, चिल्ड्रन है आपके केवल 28 मिलियन। कौन, बच्चे जो है ना वो कितने हैं, 128 मिलियन है। कोई कब है, आपके 2020 में है। और बच्चों की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट विस्थापित है, 1.4 जो है ना वो विस्थापित है ना। लेबर माइग्रेशन कितना है इनमें से, तो लेबर कितना है, 169 मिलियन है। जो माइग्रेंट वर्कर जो पॉपुलेशन है ग्लोबली, अच्छा कब का है ये आंकड़ा, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये 2019 का आंकड़ा है, ये ध्यान रखना कि विश्व में जो श्रमिक प्रवासी है ना वो है कितने, सन 2019 में कितने हैं, 2019 में कितने हैं, 169 मिलियन है ना। अपने लिए ये ध्यान रखना है। यहां से 281 टोटल है, विश्व की कुल जनसंख्या का 3.6% है। इन 281 में से महिला प्रवासी कितनी है, 135 मिलियन है, जो महिलाओं की कुल जनसंख्या का
3% है। पुरुष प्रवासी कितने हैं? 146 मिलियन है, जो टोटल जो पुरुषों की जनसंख्या है उसका 3.7% है, वही सन 2020 में, है ना। और लेबर माइग्रेंट कितने हैं, मतलब प्रवासी श्रमिकों की संख्या कितनी है? 169 मिलियन है, जो कब का है? 2019 का। यहां से प्रश्न ऐसे बन सकता है कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2019 में, है ना, प्रवासी श्रमिकों की संख्या कितनी थी? तो प्रवासी श्रमिकों की संख्या कितनी थी? 169 मिलियन थी, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट आंकड़े मैंने आपको दे दिए हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे क्या है इस रिपोर्ट में जो है ना, वो भी दिया गया है कि पूरे विश्व में जो है प्रवासियों के द्वारा कितना, है ना, वो रेमिटेंस भेजा गया, है ना, ये इसमें भी दिया गया है। तो टोटल रेमिटेंस जो था ना सन 2022 में, वो था 281 बिलियन यूएसडी है, मतलब 231 बिलियन, सॉरी 831 बिलियन, कितना है? 831 बिलियन है, ये ध्यान रखना। और बिलियन किसमें है? आपके यूएस डॉलर में है, जिसको डायरेक्ट हमने लिख दिया कितना? यूएसडी। मतलब जितने भी प्रवासी है ना, तो 281 मिलियन प्रवासी हैं, उनके द्वारा कितना रेमिटेंस जो है ना, वो आपका एक तरीके से बोल सकते हैं ग्लोबली उन्होंने कितना रेमिटेंस कमाया है? 831 बिलियन कमाया है, ठीक है, ध्यान रखना ये, है ना, ये कंफर्म ध्यान रख लीजिएगा। और फिर एक चीज और है इसी रिपोर्ट में, है ना, और वो क्या है? वो यहां से देखो, ये तो मैंने वैसे बता दिया है आपको, टोटल रेमिटेंस सन 2022 में इन प्रवासियों के द्वारा जनरेट किया गया वो कितना है? 831 बिलियन है। हो सकता है प्रश्न बन जाए। अब ये काम का है, यहां से काम का है। यहां एक शब्द लिखा हुआ है, अगर आपको नजर आ रहा है, डिस्प्लेस्ड पर्सन। कौन सा नाम लिखा हुआ है? डिस्प्लेस्ड पर्सन। मतलब इसको अपन बोल सकते हैं विस्थापित। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? विस्थापित बोल सकते हैं। तो विस्थापित जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या कितनी है ना? कौन से हैं? विस्थापितों की संख्या। तो ये विस्थापित है, मतलब कौन सा? डिस्प्लेस्ड पर्सन। और ये कितने हैं? 117 मिलियन। कब के हैं? सन 2022 की बात है। ये कब की बात है? सन 2022 में, है ना। विस्थापितों की संख्या वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में विस्थापितों की संख्या कितनी थी? 177 बिलियन। पर्सन ऐसे बनेगा, सॉरी 117 बिलियन। पर्सन कैसे बनेगा? वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में विस्थापितों की संख्या कितनी थी? 117 मिलियन। ध्यान रख लेना। फिर ये जो विस्थापित है ना, इनको अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया गया है। हालांकि वो अपने काम का तो नहीं है, लेकिन दिया गया है। जैसे रिफ्यूजीज की संख्या जो थी ना, वो 35.3 मिलियन है। किनकी? रिफ्यूजीज की संख्या। लेकिन वो अपने काम का नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा अगर पढ़ना चाहते हो तो। अपने लिए ये काम का है कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में विस्थापितों की संख्या कितनी थी? 117, है ना, मिलियन। कितनी थी? 117 मिलियन। वापस से देख लेना, जितने भी प्रवासी हैं इन्होंने कितना रेमिटेंस जनरेट किया? 831 बिलियन डॉलर, है ना। टोटल जो आपके प्रवासी हैं वो कितने हैं? 281 मिलियन। इनमें से फीमेल कितनी है? 135 मिलियन। इनमें से मेल कितने हैं? 146 मिलियन। इनमें बच्चे कितने हैं? 128 मिलियन। और इनमें माइग्रेंट लेबर जो है ना, मतलब प्रवासी श्रमिक कितने हैं? 169। और एक और दिया गया है मिसिंग माइग्रेंट्स, है ना, मतलब या तो वो खत्म हो गए, इसमें लिखा हुआ है इस रिपोर्ट के अनुसार, है ना। वर्ष 2023 में कितने माइग्रेंटों की मृत्यु हुई, कितने प्रवासियों की मृत्यु हुई या वो मिस हो गए? 8500। ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़े जो है ना वो मैंने आपको बता दिए। अभी हमने रेमिटेंस की बात की। अभी हमने किसकी बात की? रेमिटेंस। 831 बिलियन डॉलर जो है ना वो आपका रेमिटेंस आया था। तो जो यहां जो हेडिंग लिखी हुई है, इस हेडिंग को थोड़ा सा देख लेना, क्या पता सब, है ना, पर्सन बन जाए। देखो, टॉप 10 कंट्रीज रिसीविंग एंड सेंडिंग इंटरनेशनल रेमिटेंस, है ना। रेमिटेंस कब से कब तक
आपके वर्ष 2010 से 2022 के मध्य, मतलब सबसे ज्यादा रेमिटेंस भेजने वाले देश और सबसे ज्यादा रिसीव करने वाले रेमिटेंस देश है वर्ष 2010 से 2022 के मध्य। तो देखो वर्ष 2010 में टॉप पर कौन है? भारत है। वर्ष 2015 में भी टॉप पर कौन है? भारत ही है। वर्ष 2020 में भी टॉप पर कौन है? भारत ही है। और वर्ष 2022 में भी टॉप पर कौन है? भारत ही है। मतलब सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत भेजा गया। सबसे ज्यादा रेमिटेंस कौन से देश ने प्राप्त किया? भारत ने प्राप्त किया। चाहे वर्ष 2022 की बात कर लो, चाहे वर्ष 2020 की बात कर लो, चाहे वर्ष 2015 की बात कर लो और चाहे 2010 की बात कर लो, सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीविंग देश में भी भारत पहले नंबर पर है और सेंडिंग में भी पहले नंबर पर कौन है? भारत है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। शायद हमारी शक्ल तो था नजरी को नारी होली, मनिया लाग रही है, हमारी शक्ल तो नजरी को नारी। कोई बात नहीं, ये जो आंकड़े लिखे हुए हैं ना, ये अपने लिए काम के हैं। ठीक है, अब यहां से देख लो, सॉरी वापस से देखना, ऊपर वाला जो आंकड़ा था ना, ये रिसीविंग रेमिटेंस है। तो सबसे ज्यादा रिसीव किसने किया है रेमिटेंस? भारत ने किया है। वर्ष 2022 में भी, 2020 में भी, 2015 में भी और 2010 में भी। मतलब सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है 2010 से लगाकर 2022 तक कौन? भारत। ये ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर दूसरा जो आंकड़ा है ना, वो है टॉप कंट्रीज सेंडिंग रेमिटेंस, मतलब रेमिटेंस भेजने वाले जो देश है, उसमें सन 2010 में यूनाइटेड स्टेट है, 15 में भी यूनाइटेड स्टेट है और 20 में भी कौन है? यूनाइटेड स्टेट है और 22 में भी आपका कौन है? यूनाइटेड स्टेट है। तो ध्यान रखना, रेमिटेंस रिसीव करने वाले टॉप में तो कौन है? भारत है। और रेमिटेंस सेंड करने वालों में, रेमिटेंस भेजने वालों में टॉप कौन है? यूएसए है। ठीक है, सेंडिंग में टॉप पर यूएसए है और रिसीविंग में टॉप पर आपका कौन है? भारत है, 2010 से लगाकर 2022 तक। और मुझे ऐसा लगता है ये भारत वाला जो पर्सन है ना, ये बनने लायक है। ये भारत वाला जो पर्सन है, ये आपका बनने लायक पर्सन है। पर्सन क्या बनेगा? पर्सन ऐसे बनेगा, मैं लिख देता हूं, वर्ल्ड, ध्यान रख लेना, माइग्रेशन। कौन सी रिपोर्ट है? वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट। ये पर्सन बन सकता है, ध्यान रखना, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार, 24 के अनुसार, है ना, पर्सन बनेगा। 2010 से 2022 तक सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश कौन सा था? ये पर्सन बन सकता है, ध्यान रखना, सर्वाधिक, है ना, रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश, मतलब रिसीवर देश कौन सा है? तो ध्यान रख लेना, 2010 में भी भारत, 2015 में भी भारत, 2020 में भी भारत और 2022 में भी कौन है? भारत है। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। और ये पर्सन बनने लायक है, ठीक है। और सेंडिंग में सबसे ज्यादा सेंडिंग रेमिटेंस यूएसए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां आ जाओ, है ना, हमने अभी किसकी बात की है? अभी मैं सारी चीजें बता देता हूं आपको, और यहां से भी अगले को बोलना कि भैया देख कैसा प्रश्न तू पूछ सकता है, पूछ ले। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है इंटरनेशनल माइग्रेंट्स सिंस 1970, मतलब 1970 से लगाकर आपके वर्ष 2020 तक की बात हो रही है। 1970 से लगाकर वर्ष 2020 तक कितने आपके वो है माइग्रेंट्स हैं, है ना। कौन सी रिपोर्ट है ये ध्यान रख लेना, रिपोर्ट वर्ल्ड माइग्रेशन, है ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं वर्ल्ड माइग्रेशन। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट है कब की? 2024 के अनुसार। तो ये रिपोर्ट क्या कह रही है कि 1970 में कितने माइग्रेंट थे? 84 मिलियन। कितने थे? 84 मिलियन, है ना। चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, मतलब 8 करोड़ 44 लाख। चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो 84 मिलियन, ठीक है। विश्व की कुल जनसंख्या का 2.3%। ये पर्सन बन सकता है, ध्यान रख लेना। फिर मत बोलना मेरे को कि ये पर्सन बना कहां से बना, यहां से बना, ठीक है, जिस प्रकार के पर्सन बन रहे हैं। 1975 में हो गए कितने? 90 मिलियन। 1980 में कितने हो गए? 101 मिलियन। 1985 में 113 मिलियन। 1990 में 152 मिलियन। 95 में 161 मिलियन। सन 2000 में 173 मिलियन। 2005 में 191 मिलियन।
2010 में 220 मिलियन और 2015 में 247 मिलियन। ये लास्ट वाले अपने को ध्यान में रखने हैं, है ना। 2020 में तो हो गए, ये लास्ट वाले ध्यान रखना। 2020 में तो कितने हैं आपके, इसके अनुसार 281 हमने पढ़ा है, ये है आपका 280, मतलब उन्होंने राउंड फिगर में लिखा है तो 281, ठीक है। जरूरी नहीं है वो 281 दे, ये वाला भी नाम आ सकता है, क्योंकि ये हो गए आपके 28 करोड़ 5,98,105। तो उन्होंने कितना लिख दिया, 281 मिलियन लिख दिया, बाकी है कितना 280 है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और 2015 में कितना है, 2015 में है 247 मिलियन। चाहो तो पूरा याद कर सकते हो, है ना। इसको कितने हो गए, ये इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 24 करोड़ 79,58,644, ठीक है। तो ये 2015 का है 247 मिलियन, ठीक है। और 2010, तो 2010 का हो जाएगा आपका 220 मिलियन। ये पर्सन पूछ सकता है, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी प्रकार का पर्सन जो है ना यूएनओ से संबंधित पूछा गया है, जिसमें यह पूछ लिया गया कि गोलान हाइट्स में भारत ने अपना शांति मिशन कब शुरू किया था। तो यहां से ये पर्सन बन सकता है। मैंने आंकड़े आपको दे दिए हैं, आप इसको याद कर लेना। पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर जो है ना मैं क्या कर दूंगा, डाल दूंगा, ठीक है। फिर देखो अगला आंकड़ा क्या कह रहा है, वो भी थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। वो क्या कह रहा है, इधर ऊपर क्या लिखा हुआ है ना, ऊपर लिखा हुआ है यहाँ टॉप कंट्रीज, है ना, सॉरी, टॉप इंटरनेशनल कंट्री टू कंट्री माइग्रेशन कॉरिडोर 2024। मतलब देश से देश सबसे ज्यादा माइग्रेशन कहां होता है, तो देखो यहां, है ना, सबसे ज्यादा माइग्रेशन कहां हो रहा है, मेक्सिको के लोग सबसे ज्यादा माइग्रेंट करते हैं कहां, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब मेक्सिको से सबसे ज्यादा लोग कहां जाएंगे, प्रवास करेंगे, इसमें यूएसए में, है ना। सीरिया से सबसे ज्यादा कहां जाते हैं, टर्की में जाते हैं। यूक्रेन से कहां जाते हैं, रशियन फेडरेशन में जाते हैं। अपने लिए ये काम का है इंडिया वाला, इंपोर्टेंट, इंडिया वाले सबसे ज्यादा कहां माइग्रेंट करते हैं, कहां प्रवास करते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात। मतलब भारत से सबसे ज्यादा, है ना, किसकी बात है, भारत से सबसे ज्यादा प्रवासी जाते हैं यूएई में। अपने लिए यही काम का है, कौन सा वाला, इंपोर्टेंट है, ठीक है। अफगानिस्तान से इराक में जाते हैं, कजाकिस्तान से रशियन फेडरेशन में जाते हैं। और भारत से दूसरे नंबर पर देखो कहां जाएंगे, ये 2 नंबर पर अपना देखो, 1 नंबर पर तो भारत से, मैं ऊपर वापस कर रहा हूं भारत वाले को हाईलाइट, 1 नंबर पर तो भारत से जाते हैं कहां, 1 नंबर पर भारत से यूएई जाते हैं। 2 नंबर पर भारत से जाते हैं कहां, सऊदी अरेबिया में जाते हैं, ठीक है। और बस इतना ही दे रखा है भारत के संदर्भ में, है ना, किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। मतलब भारत से सबसे ज्यादा प्रवासी 1 नंबर आपको ध्यान में रखना है यूएई, और 2 नंबर पर आपको ध्यान रखना है सऊदी अरब, ठीक है। बाकी इधर लिखा हुआ है मेक्सिको के लोग जाते हैं अमेरिका में, और सीरिया के लोग जाते हैं टर्की में, यूक्रेन के रशियन फेडरेशन में, और रशियन फेडरेशन वाले यूक्रेन में आ जाते हैं, इंडिया वाले जाते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अच्छा सॉरी, 3 नंबर पर है भाई, ध्यान रखना, वापस से एक गड़बड़ हुई है। भारत के सबसे ज्यादा प्रवासी तो जाते हैं यूएई में, और 2 नंबर पर सबसे ज्यादा जाते हैं इंडिया से यूएसए। कहां जाते हैं, यूएसए। और 3 नंबर पर आपके जाते हैं, देखो यहां, इंडिया से हो गया, रशिया से हो गया, अफगानिस्तान से इराक जा रहे हैं, है ना, और कजाकिस्तान से कहां जा रहे हैं, फिर इंडिया से कहां जा रहे हैं, आपके सऊदी अरब। ये ध्यान रख लेना, ये ध्यान रख लेना, इंपोर्टेंट है भैया, है ना। फिर मेरे को मत बोलना कि सर कहां से प्रश्न बना था, यहां से प्रश्न आपका बना था। भारत से सबसे ज्यादा प्रवासी कहां जाएंगे, यूएई, फिर यूएसए, फिर कौन सा, सऊदी अरब, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, है ना। पीडीएफ जो है वो आपकी कहां आ जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार, है ना, प्रवास के कारण कौन से हैं, तो इस रिपोर्ट के अनुसार एक तो जो प्रवास का कारण माना गया वो आपका माना गया है कौन सा, ध्यान रखना, वो माना गया है आपका कौन सा, युद्ध एवं संघर्ष के कारण सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रवास होता है। देखो क्या होता है, 1 नंबर है आपका कौन सा, सीरिया और यूक्रेन से 5.7 मिलियन जनसंख्या क्रमशः सबसे ज्यादा युद्ध एवं संघर्ष से क्या है, निर्वासित है। संघर्ष के कारण से
सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है ना वो यूक्रेन से क्या हुई है, निर्वासित हुई है, सॉरी सीरिया से निर्वासित हुई है 1 नंबर पर। 2 नंबर पर कहां से हुई है, यूक्रेन से हुई है। ठीक है, वर्ष 2022 के अंत तक वैश्विक स्तर पर कुल 3.5 मिलियन, कितने, सॉरी 35.3 मिलियन जो है ना वो क्या थे, शरणार्थी थे। कितने, 35.3 मिलियन क्या है, शरणार्थी थे, ध्यान रख लेना। जिनमें से है ना 29.4 मिलियन जो है वो किसमें भी रजिस्टर्ड है, UNHCR जो है ना उसमें भी क्या है, रजिस्टर्ड है। 18 वर्ष से कम आयु के जो है ना वो है आपके कितने, 41% शरणार्थी है ना। चाहो तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वाधिक शरणार्थी सीरिया 1 नंबर पर, फिर यूक्रेन 2 नंबर पर, फिर अफगानिस्तान, फिर दक्षिणी सूडान, म्यांमार है ना, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, सूडान, सोमालिया आदि देशों से है। ठीक है ना, अपने को ये टॉप वाले ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा शरणार्थी कहां से है, सीरिया और यूक्रेन से है। कितने हैं वर्ष 2022 के अंत तक, है ना 35.3 मिलियन है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो सबसे ज्यादा प्रवास के जो कारण माना गया सबसे प्रमुख वो कौन सा है, आपका युद्ध एवं संघर्ष है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर यह भी इंपॉर्टेंट है, शरणार्थियों को सबसे ज्यादा शरण देने वाला जो देश है ना वो लगातार 7 वर्षों से कौन है, शरणार्थियों को शरण देने वाला देश तुर्की है, मतलब टर्की। कितने दिनों, कितने सालों से, 7 सालों से। 7 सालों से सबसे ज्यादा शरणार्थियों को शरण कौन दे रहा है, आपका टर्की दे रहा है। सभी शरणार्थियों में से हर 5 में से 1 शरणार्थी उप सहारा अफ्रीका में शरण लिए हुए है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सभी शरणार्थियों में से 90% केवल 3 देशों में जो है ना वो निवास कर रहे हैं। एक आपका ईरान है, एक आपका पाकिस्तान है और एक आपका कौन सा है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश से तो आ गए म्यांमार वाले, है ना, और पाकिस्तान और ईरान में आ गए अफगानिस्तान वाले। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यूएस में एशिया में सबसे ज्यादा जो शरणार्थी है ना वो इन 3 देशों में रहते हैं, ईरान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, है ना। दूसरा कारण जो माना गया है प्रवास का इस रिपोर्ट के अनुसार वो कौन सा है, आपका समनीय मानवीय, असहनीय, असहनीय, कौन सा शब्द है ये, असहनीय, है ना, मानवीय गतिविधियां। मतलब ऐसी कुछ गतिविधियां हो रही हैं जिनको मानव क्या नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता, जैसे असंतुलन, आर्थिक विकास है, संसाधनों की क्या है, कमी है, इसके कारण भी है। जलवायु परिवर्तन तो है ही, जिसमें बाढ़, गर्म हवाएं, सूखा, है ना, वानाग्नि जैसी चरम मौसमी घटनाएं जो है ना जब होती हैं तो इसके कारण से क्या होता है, प्रवास आपका होता है। तो इस वाली रिपोर्ट के अनुसार प्रवास के जो है ना वो 3 बड़े कारण बताए गए हैं, एक युद्ध और संघर्ष, दूसरा असहनीय मानवीय गतिविधियां और तीसरा आपका कौन सा, जलवायु परिवर्तन बताया गया है। प्रभाव क्या है, तो प्रभाव तो एक तो हमने देख लिया प्रवास का कि सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है, प्रवासी जो है ना वो क्या भेजते हैं, आपके रेमिटेंस भेजते हैं, है ना, सबसे ज्यादा तो वही आता है। तो प्रवास के सकारात्मक प्रभाव, प्रवासन मानव विकास का एक चालक है, तभी तो मानव क्या करता है, प्रवास करता है ना। मानव विकास का एक सूचक है, एक चालक है, कौन, आपका प्रवास। अर्थव्यवस्थाओं का विकास इससे होगा, कौशल विकास भी होता है, मांग और आपूर्ति के उत्तर को पूरा करता है, श्रम कमी क्षेत्रों और व्यवसाय में श्रम आपूर्ति को क्या करता है, बढ़ाता है ना, रोजगार सर्जन भी करता है और नवाचार स्टार्टअप भी होते हैं। हालांकि आजकल प्रवासियों से क्या बढ़ रही है, समस्याएं जो है ना वो ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि प्रवासी जो है ना आपकी गैर कानूनी गतिविधियों में ज्यादा हिस्सा ले रहे हैं। बाकी तो सकारात्मक प्रभाव है इसके प्रवास के। लो सेकंड ग्रेड में किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, तो उनको देख लो भैया, किस प्रकार के जो है ना वो आपके प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है ना। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2020 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की जनसंख्या लगभग है, सेकंड ग्रेड की एग्जाम 2022, तो कितना है भाई, देखो 2020, मैंने बोला था ना है 2024 की रिपोर्ट, लेकिन इसने 2020 में पूछ लिया, तो 2020 में वही कितना आएगा, 281 मिलियन। कितना आएगा, 281 मिलियन आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, मैं पहले इसके बारे में चर्चा कर चुका। ठीक है, अब देखो सेकंड ग्रेड में सारे प्रश्न इससे बने हुए हैं, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको प्रवास के नियम बताए, क्योंकि अब जो प्रश्न बनेगा ना वो कहां से बनेगा, प्रवास के नियमों से बनेगा। ठीक है, ध्यान रख लेना, क्योंकि ज्यादा प्राथमिकता है वो
प्रवास विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य कौन है? तो मुख्य गंतव्य आपका कौन है? अमेरिका है। मतलब सबसे ज्यादा प्रवासी जाते कहां है? अमेरिका में जाते हैं। अगर ये भी आप देखना चाहते हो तो थोड़ा वो नीचे चला गया था, मैं दिखा देता हूं आपको। ये रहा शीर्ष गंतव्य देश जहां सबसे ज्यादा प्रवासी जाते हैं, वो यूएसए, फिर जर्मनी, फिर यूके और फिर कौन है? स्पेन है। और शीर्ष प्रेषक में भारत नंबर 1 पर आता है। तो ये ध्यान रख लेना, शीर्ष गंतव्य यूएसए, शीर्ष प्रेषक कौन है? प्रवासी भेजने वाला भारत है। मतलब सबसे ज्यादा प्रवासी कहां के हैं? भारत के हैं। फिर मैक्सिको है 2 नंबर पर, फिर रूस है और फिर कौन है? चीन है। तो दो नाम तो कम से कम ध्यान रख लेना। सबसे ज्यादा प्रवासी कहां के हैं? भारत और मैक्सिको के। और सबसे ज्यादा प्रवासी जाते कहां है? यूएसए और जर्मनी में। ठीक है, ध्यान रख लेना। तो प्रश्न क्या था आपका? है ना, प्रश्न ये था, विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्य गंतव्य कौन है? तो भैया आपका कौन है? अमेरिका है। कौन है? अमेरिका है। ठीक है ना, आगे आ जाओ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में विश्व स्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या कितनी थी? तो कितनी थी भैया? 272 मिलियन। कितनी थी? 272 मिलियन थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कब की बात कर रहा है? 2021 की बात कर रहा है ना, ध्यान रखना। ये कब की बात कर रहा है? 2021 की जो है ना ये बात कर रहा है। आगे आगे, जनसंख्या प्रवसन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के आधार पर नीति अपनाई है? सेकेंड ग्रेड एग्जाम। तो किसने अपनाई है? ऑस्ट्रेलिया ने अपनाई है ये नीति। ध्यान रखना, किसने अपनाई है? ये ऑस्ट्रेलिया ने अपनाई है। ठीक है, ये लो भी, ये है काम का प्रश्न। तो आप लोगों को याद रहा या नहीं रहा, इसलिए ये प्रश्न यहां दिया गया है। ऊपर बताए थे ना प्रवास के नियम, है ना। तो यहाँ क्या आया? जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम, मतलब गुरुत्वाकर्षण मॉडल, मतलब गुरुत्व मॉडल, प्रवास का गुरुत्व मॉडल प्रतिपादन सबसे पहले खालिस्तान के द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया भाई बताओ? किसके द्वारा किया गया? आपके WJ रेली के द्वारा किया गया। बताया था ना, पहला रेवेनस्टीन के द्वारा किया गया, फिर गुरुत्व मॉडल किसके द्वारा किया गया? आपके रेली के द्वारा। और न्यूनतम प्रयास जो है ना वो किसके द्वारा दिया गया? प्रवास का न्यूनतम प्रयास जो सिद्धांत है वो जिप के द्वारा दिया गया। ली महोदय ने तो वो किया है, पुल एवं पुश वाला जो मॉडल है वो किसका है? ली महोदय का है। और फिर स्टाउफर मतलब स्टोफर ने 2 दिए हैं आपका, एक प्रतियोगी मॉडल दिया है ना, एक अंतरायली मॉडल दिया है। किन्होंने? स्टोफर ने। ठीक है, ध्यान रख लेना। ये गंतव्य में बता चुका, शीर्षक में बता चुका। अब ट्रेडिशनल थोड़ा सा है कि भाई वास्तव में प्रवास होता क्या है। जो आपके है ना वो जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अनुसार है, प्रवास एक भौतिक एवं सामाजिक लेन देन की प्रक्रिया है। ध्यान रख लेना, प्रवास एक क्या है? भौतिक एवं सामाजिक लेन देन की प्रक्रिया है ना। प्रवास शाश्वत एवं अर्ध शाश्वत दोनों होता है। यदि कोई व्यक्ति काम के लिए दूसरे स्थान पर, कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर जाता है तथा शाम को वापस आ जाता है, तो वो भी क्या कहलाएगा? प्रवास कहलाएगा। ठीक है ना। फिर प्रवास के 3 रूप होते हैं। किसके? प्रवास के जो है ना वो आपके कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। पहला कौन सा? देखो यहाँ पहला कौन सा है? उत्प्रवास, इमिग्रेशन। अप्रवास, माइग्रेशन, है ना, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, है ना। और ये कौन सा? माइग्रेशन। और फिर कौन सा? रिटर्न माइग्रेशन, है ना। ज्यादा अंतर नहीं है, इमिग्रेशन इमिग्रेशन इतना ही अंतर है। अब देख लो इसका अर्थ क्या होता है, वो अर्थ देखना। ये है काम का, है ना, यहां से आता है काम का। यहां ऊपर क्या लिखा हुआ है उसको ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो। एक तो उद्गम स्थल दिया गया है, एक गंतव्य स्थल दिया गया है। ए स्थान है, यहां से जनसंख्या कहां गई? बी स्थान की ओर गई। तो देखो यहाँ उत्प्रवास, उत्प्रवासी मतलब जो व्यक्ति ए स्थान से कहां गया? बी स्थान पर गया, तो वो व्यक्ति ए स्थान के लिए तो क्या है? उत्प्रवासी, और बी स्थान के लिए वो क्या है? अप्रवासी। ठीक है, ध्यान रखना। यहां जनसंख्या कम हो जाएगी और यहां जनसंख्या बढ़ जाएगी। इसका मतलब ऐसे है, वापस से देखना, जो व्यक्ति ए स्थान से चलकर कहां गया? बी स्थान पर, वो व्यक्ति ए स्थान के लिए तो क्या है? उत्प्रवास या उत्प्रवासी है।
और बी स्थान के लिए वो क्या हो गया, अप्रवासी, या फिर वो व्यक्ति क्या हो गया, अप्रवासी हो गया। ठीक है, ध्यान रख लेना, है ना। जैसे मैं हूं, मान लो मैं हूं, अगर मैं मेरे वाले स्थान को छोड़कर दूसरे वाले स्थान पर जा रहा हूं, तो मैं मेरे वाले स्थान के लिए तो क्या हो गया, उत्प्रवास या उत्प्रवासी, और जिस स्थान पर मैं गया उसके लिए क्या हो गया, वो अप्रवास या फिर कौन सा, अप्रवासी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, है ना, ट्रेडिशनल है। फिर क्या है, उत्प्रवास वापस से समझाया गया है ना, उत्प्रवास इमिग्रेशन को वापस से समझाया गया है। किसी व्यक्ति का एक स्थान, किसी व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, ठीक है, वह उद्गम स्थान के लिए, किसके लिए, उद्गम स्थान के लिए उत्प्रवास होता है, तथा जहां जनसंख्या में क्या आती है, कमी आती है, वो परिभाषा दी गई है अप्रवास, है ना। ये भी कौन है, इमिग्रेशन। उद्गम स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान, उद्गम स्थान को छोड़कर, ये फॉन्ट सारे चेंज हो रखे हैं इस बार, है ना, उद्गम स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान पर जाना क्या कहलाएगा, अप्रवास कहलाता है। गंतव्य स्थान के लिए अप्रवास है, जिससे यहाँ की जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। मैंने एग्जाम्पल दे दिया, अगर मैं मेरे स्थान से जा रहा हूं तो मैं उस स्थान के लिए उत्प्रवासी हूं, और दूसरे स्थान जिस पर मैं जा रहा हूं उसके लिए क्या हूं, अप्रवासी हूं। मतलब जाने वाला प्रवासी, आने वाला अप्रवासी। ठीक है, फिर एक परिभाषा और भी दे रखी है इसमें, है ना, प्रतिगमन प्रवास होता है, अप्रवासियों का पुनः लौटना क्या कहलाता है, आपका प्रतिगमन प्रवास कहलाता है, लंबे समय बाद में जब वो वापस लौट के आ जाएगा। मैं जिस स्थान गया, जिस स्थान से गया वहां तो मैं हो गया उत्प्रवासी वहां से तो, और जिस स्थान के लिए मैं गया था, मतलब जिस स्थान पर मैं गया, वापस से सुनना, जिस स्थान से मैं जाऊंगा उस स्थान के लिए तो मैं कौन हूं, उत्प्रवासी, और जिस स्थान पर जाऊंगा उसके लिए मैं हूं कौन, अप्रवासी। मैं वहां रहा, वहां से जब मैं वापस लौटूंगा तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्रतिगमन प्रवास। ठीक है, फिर प्रवास की क्या है, प्रवास के जो है ना वो प्रकार मतलब दिशाएं हैं। एक तो कौन सा, अंतरराष्ट्रीय प्रवास या बाह्य प्रवास, और एक कौन सा, आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास होता है गांव से नगर, नगर से नगर, नगर से गांव, गांव से गांव, है ना, ये कौन सा प्रवास होता है, आपका आंतरिक प्रवास होता है, ध्यान रख लेना। अब इनके बारे में छोटी छोटी जानकारियां है ना, शायद कोई अगर पर्सन बने, क्योंकि सभी संभावनाओं का समावेश है। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार होने वाला प्रवास अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहलाएगा। जैसे भारत से शिक्षा के लिए यूएसए, ऑस्ट्रेलिया में कौन जाते हैं, विद्यार्थी जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। भारतीय जो सूचना प्रौद्योगिकी व कंप्यूटर में दक्ष है वो अंतरराष्ट्रीय प्रवास करते हैं, है ना। मतलब एक तो आपके भारत के जो कौशल युक्त जो व्यक्ति हैं वो प्रवास करते हैं, और एक शिक्षा के लिए क्या किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास जो है ना वो आपका किया जाता है। ठीक है, फिर कौन सा है, फिर है आपका कौन सा, आंतरिक प्रवास। एक ही देश के अलग अलग हिस्सों में, विभिन्न हिस्सों में होने वाला जो प्रवास है ना वो कौन है, आपका आंतरिक प्रवास है, जो होगा पहला कौन सा, गांव से गांव। अब जैसे ये इंपॉर्टेंट है, क्या पता आजकल यहां से इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। जैसे गांव से गांव कहां होगा, कृषि प्रधान देशों में, मतलब भारत में गांव से गांव प्रवास ज्यादा होता है। भारत में जहां हरित क्रांति सफल हुई वहां इस प्रकार का प्रवास देखने को मिला है, और भारत में विवाह के बाद महिलाएं सबसे ज्यादा गांव से गांव क्या करती हैं, प्रवास करती है। भारत में गांव के गांव प्रवास के दो एग्जाम्पल हैं, एक तो हरित क्रांति जिन क्षेत्रों में सफल हुई ना वहां गांव से गांव प्रवास हुआ, और एक सामान्यतया भारत में महिलाएं जो है ना वो गांव से गांव क्या करती हैं, प्रवास करती हैं। कब करती हैं, शादी के बाद में करती हैं। ठीक है, फिर गांव से नगर प्रवास कब होगा भारत में, तो वो देखो, गांव से नगर की ओर प्रवास गांव में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण होगा, और शहर की सुविधाएं गांव वालों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं के कारण से होता है। मतलब गांव से नगर की ओर प्रवास जो है ना वो प्रवास के अपकर्षक कारक एवं प्रतिकर्षक कारक के कारण से होती है ना। अपकर्षक कारक जो आकर्षित करते हैं गांव की जनसंख्या को नगरों की ओर, प्रतिकर्षक कारक जो गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है वो कौन से कारक हो गए, प्रतिकर्षक कारक हो गए। भारत में पुरुष रोजगार की तलाश में कौन सा प्रवास करते हैं,
ये गांव से नगर का प्रवास करते हैं, जबकि अमेरिका में स्थिति उल्टी होती है। पुरुष नगर से गांव की ओर क्या करते हैं, रोजगार के लिए प्रवास करते हैं। बड़ी ही काम की चीज है ये तो, है ना, ये तो क्या है, बड़ी ही काम की चीज है, ध्यान रख लेना। फिर देखो नगर से नगर प्रवास, है ना, नगर से नगर प्रवास कहां होगा, अपने वाले देशों में तो होगा नहीं, अपने वाले देशों में होगा तो सीमित मात्रा में होगा, है ना। नगर से नगर प्रवास होता है उच्च विकसित राष्ट्रों में यह प्रवास होगा, जो बहुत ज्यादा विकसित राष्ट्र है ना, या विकसित जो राष्ट्र है वहां ये होता है। भारत में क्या होगा, भारत में उच्च वर्ग के लोग ये प्रवास करते हैं, हर कोई नहीं कर सकता भारत में। भारत में उच्च आय वाले जो लोग होते हैं ना वो करते हैं, जैसे नई दिल्ली में रहने वाला मुंबई में रह सकता है, मुंबई में प्रवास करेगा, या मुंबई में रहने वाला जो है ना वो कहां प्रवास कर सकता है, नई दिल्ली। नई दिल्ली का वो जो रिहायशी इलाका होता है ना वो वाले लोग। आम भारत में ये संभव नहीं है, कौन सा वाला, नगर से नगर प्रवास, ये विकसित कंट्रीज में होता है। अच्छा एक और है नगर से गांव प्रवास, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उच्च विकसित राष्ट्रों में विशेषकर यूरोपियन देशों में यह प्रवास देखने को मिलता है। कौन से देशों में, नगर से गांव की ओर प्रवास, नगर से किधर, गांव की ओर प्रवास कहां देखने को मिलता है, उच्च विकसित राष्ट्रों में देखने को मिलता है, विशेषकर यूरोपियन देशों में, है ना। और एक ये नगर से नगर प्रवास, ये भी उच्च विकसित राष्ट्रों में ही देखने को मिलेगा। तो ये दोनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर प्रवास जो है ना, प्रवास के प्रकार हैं कारण के आधार पर, जैसे राजनीतिक कारणों से होने वाला प्रवास, है ना, जो युद्ध आंतरिक अशांति के कारण से होता है, जैसे यूक्रेन और रूस के युद्ध के कारण से यूक्रेन वासियों का प्रवास, जैसे फिलिस्तीनियों का प्रवास गाजा में अटैक होने के कारण से, सीरिया में आंतरिक विद्रोह होने के कारण से सीरियन लोगों का प्रवास, म्यांमार के रखाइन प्रांत से रोहिंग्या मुसलमानों का बांग्लादेश में प्रवास। ये किसके कारण से है, राजनीतिक के कारण से है। हो सकता है प्रश्न बन जाए, तो सभी संभावनाओं को इसमें कवर कर दिया गया है, आप एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, धार्मिक कारणों से होने वाला प्रवास, और ये तो भारत इसका तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। भारत पाक के विभाजन के समय 60 लाख लोगों का क्या हुआ था, विस्थापन हुआ धर्म के आधार पर। आज इजराइल के यहूदी विश्व के अनेक भागों में आप्रवासी बने हुए, है ना, धर्म के कारण से। और फिर कौन सा, आर्थिक कारण से होने वाला प्रवास है, जैसे भारत में खाड़ी देशों की ओर रोजगार के लिए क्या करते हैं अपन, जो है ना वो प्रवास करते हैं। भारत के बहुत सारे लोग जो है ना वो खाड़ी देशों में पैसा कमाने के लिए जाते हैं, ठीक है। फिर भौगोलिक कारक है कौन सा, और ये इंपॉर्टेंट है, ये तो वैसे भी प्रश्न बन सकता है आपके भारत के भौतिक प्रदेशों से भी। भौगोलिक कारण, ऋतु प्रवास, ऋतु प्रवास पर्वतीय भागों में होता है, जैसे भारत में हिमालयन क्षेत्र में गुर्जर, बकरवाल, गद्दी, कुटिया ऋतु प्रवास करते हैं। और ऋतु प्रवास के लिए कौन सा शब्द भी काम में लिया जाता है, ट्रांस ह्यूमन्स भी काम में लिया जाता है। प्रश्न बनेगा ट्रांस ह्यूमन्स के लिए कौन प्रसिद्ध है, भारत में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, बूटिया हिमालयन क्षेत्रों में जो है ना ये क्या करते हैं, ये ऋतु प्रवास आपका करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और भारत में लास्ट है ना, भारत में क्या है, भारत में प्रवास रिपोर्ट 2000 आपकी कौन सी है, 2021 है। किसकी है, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार जारी कब हुई थी, 2022 में। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं इसमें। रिपोर्ट जुलाई 2020 से 21 के मध्य जो है ना वो आंतरिक प्रवास पर जो है ना जानकारियां देती है, और क्या देती है, अखिल भारतीय प्रवास दर। एक तो ये ध्यान रखना, भारत पर मतलब भारत में जो है ना वो प्रवास की दर कितनी है, 28.9% है। महिलाओं की प्रवास दर 47.9% है। पुरुषों की प्रवास दर 10.7 ही है, क्योंकि महिलाएं जो है ना वो विवाह के बाद में प्रवास करती हैं, है ना। तो अखिल भारतीय स्तर पर तो कितनी है, 28.9, महिलाओं की कितनी है, 47.9, पुरुषों की कितनी है, 10.7। भारत में 86.8, लगभग 87% महिलाएं विवाह के बाद क्या करती हैं, प्रवास करती हैं। इसीलिए महिलाओं की प्रवास दर कितनी है, 47.9 है, और पुरुषों की कितनी रह गई, 10.7। और अखिल भारतीय स्तर पर 28.9। भारत में 49.6, मतलब लगभग 50% पुरुष रोजगार के लिए क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है।
है ना, क्या पता पर्सन बन जाए। तो एक बार सरसरी नजर से देख के चले जाना इसको, है ना। फिर कौन है, एक संभावना है, कुछ फैक्ट डाले गए हैं वो फैक्ट पढ़ लेना। एक संभावना व्यक्त की गई है कि जलवायु परिवर्तन के कारण से 45 मिलियन भारतीयों को पलायन करना पड़ेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण से मतलब बाढ़ के कारण से या चरम मौसमी अवस्थाओं के कारण से कितने भारतीयों को जो है ना वो पलायन करना पड़ेगा, 45 मिलियन। जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव जो है ना वो राजस्थान पर ही पड़ेगा, मध्य प्रदेश पर ही पड़ेगा और उत्तर प्रदेश पर। तो जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव अपने यहां भी पड़ेगा, भी ध्यान रख लेना, है ना। नोट 2011 की जनगणना के अनुसार, ये भी ध्यान रख लेना, इंपोर्टेंट है भैया, ध्यान रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने करोड़, 46.36 करोड़, मतलब कुल जनसंख्या का 37% आंतरिक प्रवासी हैं। ये ध्यान रखना, आंतरिक प्रवासी हैं अपने यहाँ 43.36 करोड़ लोग आंतरिक प्रवासी हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कितना परसेंट है कुल जनसंख्या का, 37%। तो अपने यहाँ 37% जनसंख्या क्या है, आंतरिक प्रवासी है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, देखें आगे चलते हैं। आगे कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वापस से मैं आपको बता देता हूं, जो मैंने कहा महत्वपूर्ण चीजें बताई थी, है ना, जो महत्वपूर्ण चीजें जो आपकी उसमें आई थी ना, कौन सी वाली में, जो सारणियां थी, है ना, उन सारणियों को आप जरूर वहां से नोट्स बना लेना, क्या पता यहां से प्रश्न बन जाए। एक तो ये देश सुदेश जो है ना वो सबसे ज्यादा माइग्रेशन कहाँ होता है, जैसे भारत में हमने पढ़ा, भारत के सबसे ज्यादा लोग जाते कहाँ है, एक तो यूएई में, 2 नंबर पर यूएसए, 3 नंबर सऊदी अरब। ये तो यादगारी कर लेना, है ना। और ये सन ध्यान रख लेना, इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में इतने प्रवासी थे, 2015 में 247 मिलियन, 2010 में 220 मिलियन, 2005 में 191। तो एक इसको याद कर लेना। एक ये सबसे ज्यादा रेमिटेंस भेजने वाले भारत है, और सबसे ज्यादा रेमिटेंस भेजने वाला जो देश है वो है यूएसए, 2010, 2015, 2020 और 2022 में। और सबसे ज्यादा रेमिटेंस स्वीकार करने वाला, प्राप्त करने वाला कौन है, भारत है, 2010 में भी, 15 में भी, 20 में भी और 22 में भी। और फिर ये विस्थापितों की संख्या 117 मिलियन, विस्थापितों की संख्या कितनी है, 117 मिलियन। उनमें से रिफ्यूजी कितने हैं, 35.3, और नीचे भी आया है ये 35.3 रिफ्यूजीज की संख्या। ठीक है, फिर 281 मिलियन में पुरुष इतने हैं, महिलाएं इतनी हैं, बच्चे इतने हैं, और इतने जो है ना वो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, और इतने लोगों की क्या हुई है, मृत्यु हुई है। ये कन्फर्म याद कर लेना आप। ठीक है, बाकी कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वैश्विक पवन परिसंचरण, बहुत ही शानदार कंटेंट होगा, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।